हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप लोग घर में सुरक्षित होंगे। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, फेसबुक पेज पे पर्सनली मैसेज आ रहे थे कि यारो मेंस की क्लासेस आप शुरू करेंगे बोल रहे थे, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुई। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, अब आपको यारो जो मेंस है हिंदी भाषा, मेनली जो हिंदी भाषा है वो पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा और साथ ही अंग्रेजी भाषा के लिए भी मैं प्रयासरत हूँ। तो देखिए, सिलेबस जो है इसका सबको पता है दोस्तों, और इस एग्ज़ाम का जो मेंस है वो सितंबर में प्रस्तावित है जैसा कि आयोग ने दिया था। तो यानी कि अब आपके पास जो महीने रह गए हैं दोस्तों, इन महीनों में आपने बिल्कुल रैपिड एक्शन करना है, यानी कि ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करनी है, ज़्यादा राइटिंग करनी है, जिससे आप कन्फर्मेशन दे पाएँ अपने सिलेक्शन को। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो एआरओ मेंस होगा आपका, उसका जो सिलेबस है उस सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, पहला भाग उसका आज हम देखेंगे, लेटर राइटिंग का। ठीक है, तो चलिए जल्दी से रिवीजन करते हैं। बाकी इस वीडियो के बाद कोई भी डाउट क्वेरी हो आपकी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मेरे को मेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं, या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो एआरओ देखिए, इसका जो मेंस है दोस्तों, आपके दो पेपर होंगे। ठीक है, सहायक समीक्षा अधिकारी में 200 मार्क्स का पेपर होगा। बात करें इंग्लिश लैंग्वेज, 3 घंटे का पेपर होगा। क्या क्या पूछा जाएगा इसमें? वर्ड पूछे जाएंगे, फ्रेसेस पूछे जाएंगे, वाक्यांश, सिनोनिम्स आएंगे, अपोजिट्स आएंगे, विलोम शब्द, ऐसे राइटिंग आएगा, निबंध लेखन, प्रीसिस राइटिंग आएगा इसमें। प्रीसिस राइटिंग मतलब सार लेखन। ठीक है, सारांश लिखना पड़ता है जो देख के। ग्रामर आएगी पूरी, व्याकरण, तो अच्छे से आपको मेहनत करनी है। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी आएगा, यानी कि अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। एक आपको पैराग्राफ दिया होगा, उसको ट्रांसलेट करना होगा। लेटर राइटिंग आएगी फॉर्मल, इसी की मैं बात करता दोस्तों। देखिए, लेटर राइटिंग में केवल फॉर्मल आएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब क्या होता है? औपचारिक पत्र आएंगे आपके केवल, यानी कि ऐसे पत्र जो व्यवसाय से संबंधित होते हैं। प्रधानाचार्य को लिखे गए प्रार्थना पत्र हो गए, हमारे आवेदन पत्र हो गए। ठीक है, संपादक के नाम पत्र जो होते हैं, और जो कार्यालयी पत्र जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सभी फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत रखे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा देखिए, जो निजी पत्र होते हैं, जैसे पिता के नाम पुत्र, पिता का पुत्र के नाम, और हमारे रिश्तेदारों को जो हम पत्र भेजते हैं वो इस तरह के, प्रेमिका का प्रेमी को पत्र, ये सभी निजी पत्र में आ जाते हैं। तो केवल फॉर्मल लेटर पूछे जाएंगे, तो आप निजी पत्रों पर ध्यान ना दें। इसके बाद देखिए, लेटर राइटिंग आएगी आपकी, माफ कीजिएगा, समरी राइटिंग है उसके बाद, यानी कि सारांश लेखन फिर से होगा, टाइटल देना पड़ता है और आपको की पॉइंट निकाल के उसमें से एक अलग से सार लेखन करना पड़ता है। तो ये पूरा इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है और पैटर्न है। और इसके साथ साथ ये हिंदी लैंग्वेज का पैटर्न भी आप देख सकते हैं। 200 मार्क्स का हिंदी का पेपर भी होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। इसमें भी सेम यहाँ पे रखा गया है सिलेबस। वर्ड, फ्रेसेस, सिनोनिम्स, अपोजिट्स, ऐसी राइटिंग, निबंध आएगा, प्रीसिस राइटिंग इसमें भी होगी, ग्रामर पूरा आएगा, संपूर्ण ग्रामर आपको पढ़ना पड़ेगा फिर से। ठीक है, लास्ट टाइम जो क्वेश्चन मैं देख रहा था तो वाच्य से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, भूतकाल भविष्यकाल इनसे क्वेश्चन बने थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन बने थे। तो कोशिश रहेगी पूरा आपको कंप्लीट करवाने की। और इसके बाद ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, तो हिंदी में एक पैराग्राफ आएगा, उसको आपने ट्रांसलेट करना पड़ेगा इंग्लिश में। लेटर राइटिंग फॉर्मल आएगी, इसमें भी वही जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, औपचारिक पत्र आएंगे। ठीक है, और समरी राइटिंग है, ये भी होगी। ठीक है, तो ये है मेंस का पूरा सिलेबस। इसके बाद जो अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हो तो फिर आपका तीसरा एक पेपर होगा, केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको सिंपली टाइपिंग करनी पड़ती है। आपको एक वहाँ पे पेज दिया जाता है, संबंधित या लेटर जाता है, कोई भी फॉर्मेट दिया जाता है, उसी को आपने सेम टू सेम टाइप करना होता है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ अगर क्लियर हो गया तो यहाँ पे कोई आपको परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अब देखते हैं जो प्रीवियस ईयर का हिंदी का पेपर था दोस्तों। देखिए, हिंदी के पेपर की मैं बात करता हूँ। देखिए, यहाँ पे लेटर राइटिंग, पत्र लेखन में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 नंबर के, देख सकते हैं आप, 15-15 30 नंबर, यानी कि 200 में से 30 मार्क्स। बहुत बड़ा मैटर करता है दोस्तों। अगर अच्छे से आपने लिख दिया तो यहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, मेंस में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो बड़े टॉपिक है, जैसे पत्र लेखन हो गया, निबंध हो गया और सारांश लेखन हो गया, ये ज़्यादा नंबर्स के हैं। ठीक है, बाकी जगह सभी का मार्क्स जो रहेगा कॉमन रहेगा। इन चीज़ों में जो अच्छे से राइटिंग करेगा उन्हीं के मार्क्स अच्छे आएंगे और वही फाइनल लिस्ट में आएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। बाकी चीज़ें तो कॉमन है सभी के लिए। ठीक है, तो लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, शासनादेश किसे कहते हैं? शासनादेश का एक उदाहरण दीजिए, यानी कि पूछा गया है जो गवर्नमेंट ऑर्डर होता है, जीओ बोलते हैं जिसको। और दूसरा है, देखिए, कार्यालय ज्ञापन की विशेषताएं स्पष्ट करते हुए इसका प्रारूप तैयार कीजिए। तो प्रारूप देना था कार्यालय ज्ञापन का। तो आज हम हिंदी शुरू कर रहे हैं दोस्तों। पत्र लेखन से ही मैं शुरू कर रहा हूँ फॉर्मल लेटर्स में। सबसे पहले हम देखेंगे शासनादेश क्या होता है, कार्यालयी पत्र क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनको लिखने का मेथड क्या है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, उसके साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक भी करेंगे। ठीक है, अगर देखिए किसी को जो पीडीएफ है, पीडीएफ चाहिए तो आप सिंपली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पे। ठीक है, पीडीएफ चुनिंदा लोगों को ही दूंगा मैं। ठीक है, 976004
9434 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। जिन लोगों को ये संबंधित वीडियो की या जितने भी मैं वीडियोज अब आगे लाऊंगा ARO से संबंधित मेंस के लिए, अगर इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप पे संपर्क करें, ठीक है। तो चलिए देखेंगे दोस्तों, आज सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, अब हम हिंदी शुरू कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हिंदी में हम देखेंगे अब जो हमारा कार्यालयी पत्र होता है, ऑफिशियल लेटर में सबसे पहले कार्यालयी पत्रों को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर्मल लेटर्स के पहले भाग में हम कार्यालयी पत्र देखेंगे, ऑफिशियल लेटर्स, ठीक है। तो देखिए आपको पता है दोस्तों, कार्यालयी जो पत्र होते हैं ये अंग्रेजी के ऑफिशियल लेटर का ही रूपांतर होता है, ठीक है। तो जो कार्यालयी लेटर्स होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं, तो ये लेटर हो सकते हैं, देखिए किसी देश की सरकार और अन्य देश की सरकार के बीच जो लेटर भेजे जाते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, सरकार और दूतावासों के बीच, एक राज्य सरकार और दूसरी राज्य सरकार के बीच, सरकार और अन्य देशी विदेशी संस्थानों संघों या संगठनों के बीच, सरकार और अन्य विभागों के बीच, विशिष्ट विभाग और अधीनस्थ विभागों के बीच, सरकार और व्यक्ति विशेष के बीच, और विभिन्न कार्यालयों और व्यक्ति विशेष के बीच में, इस तरह के पत्रों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है दोस्तों, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कार्यालयी पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हमारे ऑफिशियल लेटर्स होते हैं दोस्तों, कार्यालयी पत्र, इनके तरह तरह के प्रकार हैं, जानेंगे इनमें से जो महत्वपूर्ण है उनको आगे भी देखेंगे। और लास्ट टाइम जैसा कि आप देख सकते हैं, कार्यालय पत्र के जो प्रकार हैं उनमें सबसे पहला है शासनादेश, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर, जो कि लास्ट 2014 के हाई कोर्ट मेंस में पूछा गया था ARO की, ठीक है। शासनादेश भी पूछा गया और कार्यालय आदेश भी पूछा गया, ठीक है। हाँ, कार्यालय ज्ञापन पूछा गया है, माफ कीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन। तो अब हम पढ़ेंगे कि कार्यालय पत्र के जो विविध प्रकार हैं कौन कौन से। तो शासनादेश हो गया, जियो, हम बोलते हैं ना, आज न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट का जियो आया है, तो जियो का मतलब ही होता है गवर्नमेंट ऑर्डर, यानी कि शासनादेश। नेक्स्ट देखिए ऑफिस ऑर्डर, कार्यालय आदेश, परिपत्र, सर्कुलर, ठीक है। देखिए ये टॉपिक ना केवल उत्तराखंड ARO हाईकोर्ट के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि UKSSC ग्रुप C की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे भी पत्र लेखन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन लोगों को भी काफ़ी मदद मिलेगी इससे। इसके बाद बात करें, देखिए अनुस्मारक या स्मरण पत्र, रिमाइंडर। नेक्स्ट देखिए अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र, सेमी ऑफिशियल लेटर्स, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, कार्यालय ज्ञापन, ऑफिशियल मेमोरेंडम, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है, देखिए ज्ञापन, ज्ञापन आप देखते हैं कई बार, मेमोरेंडम। नेक्स्ट देखिए अशासनिक पत्र, अनऑफिशियल लेटर्स, पृष्ठांकन, एंडोर्समेंट, संकल्प या प्रस्ताव, रेजोल्यूशन, स्वीकृति या मंजूरी पत्र, सैंक्शन लेटर, बहुत बार आप पढ़ते हैं ना, देखिए मेरा लोन सैंक्शन हो गया, ये शब्द बहुत बार यूज होता है। या मेरी ये जो अपील थी गवर्नमेंट से, उन्होंने सैंक्शन कर ली, मेरा घर सैंक्शन हो गया आवास योजना के तहत, तो सैंक्शन लेटर्स यहाँ पे आ जाता है। प्रेस विज्ञप्ति, आप देखते हैं जब हमारा कोई भी विज्ञापन आता है, UKSSC का प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है वो, ठीक है, तो प्रेस विज्ञप्ति, प्रू नोट बोलते हैं इसको, प्रेस नोट भी बोलते हैं। अगला है सूचना, नोटिस, पावती होती है, एक्नोलॉजमेंट, तार जो कि बंद हो चुका है देखिए अब, मितव्ययी पत्र, यानी कि मितव्ययी पत्र बहुत कम देखने को मिलता है वैसे, जैसे कोई स्पेशल कुछ ऐसे बजट है जिसको अब रिड्यूस करना है, तो या कम खर्चा करना है कार्यालय में कुछ ऐसा, तो इसके लिए मितव्ययी पत्र जारी किए जाते हैं। तो इतने तरह के होते हैं जो हमारे कार्यालयी पत्र होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनमें कार्यालयी पत्रों का उदाहरण में जो सबसे पहला आता है हमारा शासनादेश। तो जियो, गवर्नमेंट ऑर्डर क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो जियो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेरे को लगता है कि ये 2020 का जो हाईकोर्ट ARO का मेंस होगा यहाँ पे भी पूछा जाएगा 101%। शासनादेश क्या है, जियो, ठीक है। तो शासनादेश क्या है, इसकी जो डेफिनेशन होती है दोस्तों वो होती है, देखिए ऐसे पत्रों को शासनादेश कहा जाता है जिसके माध्यम से सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को अधीनस्थ विभागों को संप्रेषित किया जाता है। यानी कि सरकार, ठीक है, सरकार जो हमने चुनी है सरकार, ठीक है, और जो हमारे बैठे हैं यहाँ पे लीडर्स बैठे हैं और ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब जो हमारा राज्य का सबसे बड़ा जो ब्यूरोक्रेट होता है कौन होता है, वो होता है दोस्तों जो मुख्य सचिव होता है। तो स्पेशली ज़्यादातर जो जियो आते हैं पूरे स्टेट के लिए वो मुख्य सचिव के ही नाम से आपने देखा होगा। उसके बाद संबंधित विभागों से संबंधित जियो निकलते हैं, पर्यटन विभाग अपना निकालता है, शिक्षा विभाग का अपना है, कृषि विभाग का अपना है, ठीक है। तो संबंधित विभाग का देखा जाए तो जो उच्च अधिकारी होता है अधिकांश वहीं से ये जियो निकल के आता है। तो ऐसे पत्र शासनादेश कहलाते हैं जिसके माध्यम से सरकार जो भी डिसीजन लेती है उन डिसीजनों को अधीनस्थ विभागों को, यानी कि अपने नीचे जो विभाग है सरकार के, ठीक है, या संबंधित विभाग, उनको पत्र संप्रेषित करती है। तो ये होता है शासनादेश या गवर्नमेंट ऑर्डर। अब गवर्नमेंट ऑर्डर के लिए ध्यान रखना पड़ता है कुछ पॉइंट को, जैसे पहला है देखिए शासनादेश प्रायः सरकार के सचिवों द्वारा विभागों को भेजे जाते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो प्रायः सचिव होते हैं, देखिए टॉप मोस्ट पोस्ट होती है किसी भी डिपार्टमेंट की, जो सचिव होता है, सेक्रेटरी, ठीक है। एंड जो ये पत्र लिखने का आरंभ होता है दोस्तों वो ऐसे होता है, पत्र लेखक सामान्यतः यह लिखकर पत्र प्रारंभ करता है
कि मुझे आपको यह लिखने, सूचित करने, अनुरोध करने का निर्देश या आदेश हुआ है। ठीक है, ये पत्र हमेशा ऐसे शुरू होगा कि मुझे आपको यह लिखने, सूचित करने, अनुरोध करने का निर्देश, आदेश प्राप्त हुआ है। अभी हम देखिए उत्तराखंड सरकार का एक हम यहाँ पे देखेंगे जियो कोई। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे एक ऑफिशियल जियो जो होता है गवर्नमेंट का, वो अभी आपको दिखाऊंगा, उससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। और जितनी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इनको आपने लिखना है वैसे ही बिल्कुल, और जो जो पॉइंट ध्यान रखने योग्य बता रहा हूँ उनको आपने मेंस में ध्यान रखना है। अदरवाइज छोटी छोटी गलतियों के लिए, त्रुटियों के लिए मेंस में बहुत ज़्यादा मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, आपने क्या याद करना है कि कभी कभी आदेश दिया जाता है से भी शासनादेश का प्रारंभ होता है। तो कभी कभी सिंपली ये भी बोला जाता है कि यह आदेश दिया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, ये पत्र प्रथम पुरुष एक वचन में ही लिखे जाते हैं। तो मैं से शुरू होता है ये एक वचन, यानी कि ये पत्र किस में शुरू होता है? हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में। सामान्यतः इन पत्रों का उपयोग किसी नीतिगत निर्णय, वित्तीय स्वीकृतियों, कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं सेवा नियमों के संबंध में सरकार निर्णयों की सूचना और क्रियान्विति के लिए करती है। ठीक है, यानी कि देखिए जो भी नई कोई चीज़ें आती, जैसे कोई नीतिगत निर्णय है गवर्नमेंट का तो उसके लिए जियो निकालेगी। वित्तीय स्वीकृति हो गई, यानी कि जैसे कि कोई पुल बनना है, या हम बोल सकते हैं कि केदारनाथ में पुनर्निर्माण करवाना है, या मनरेगा के तहत इतनी राशि और फिर से चाहिए हमें, तो इस तरह के कार्यों के लिए सरकार क्या करती है? इन लेटर्स को इश्यू करवाती है। ठीक है, और खासकर देखिए कभी कभी कर्मचारी के वेतन भत्ते की डीए इतने % बढ़ गया। ठीक है, आपने सुना होगा अमूमन कि कर्मचारी का जो वेतन है इतने % की वृद्धि हो गई। तो इस तरह के जो हमेशा डिसीजन होते हैं गवर्नमेंट जियो के द्वारा ही उनको लाती है। अब बात करेंगे जो शासनादेश है, इसको लिखने के लिए किन महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो शासनादेश गवर्नमेंट ऑर्डर लिखने के लिए जो रीति अपनाई जाती है दोस्तों, जो मेथड है इस पत्र को लिखने का, इसमें सबसे ऊपर क्या होता है? पत्र संख्या होती है, जिसको हम पत्रांक कहते हैं। पत्र संख्या हमेशा ऊपर होगी, ध्यान रखेंगे, पत्रांक। ठीक है, इसके बाद सरकार, मंत्रालय, विभाग का उल्लेख रहता है, यानी कि कौन सी सरकार ने भेजा है, किस सरकार ने इश्यू किया है, कौन से मंत्रालय ने इश्यू किया है और कौन से विभाग। ठीक है, इसके बाद देखिए स्थान और दिनांक होता है, इन्हें दाईं ओर लिख लिया जाता है। दाईं ओर क्या लिखा जाता है, बाईं ओर क्या लिखा जाता है किसी भी लेटर में, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है याद रखना, अन्यथा मार्क्स कट जाते हैं। बाईं ओर भेजने वाले का नाम, पद, पता लिखते हैं, कई बार नहीं भी लिखा जाता। अमूमन ये देखा जाता है कि भेजने वाले का पद लिखा जाता है। ठीक है, जैसे सचिव, और नाम बहुत कम, रेयर देखने को मिलता है, लेकिन जो पद है उसका और संबंधित विभाग है वो जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, प्राप्तकर्ता का नाम, पता और संबोधन नहीं दिया जाता। इसमें कोई जो प्राप्त कर रिसीवर जो होता है, इसका कोई भी नाम, पता, संबोधन नहीं होगा उसके लिए स्पेशली, केवल प्रेषक का इसमें पूरा डाटा होगा, ध्यान रखेंगे जियो में। संबंधित विभागों को पत्र की प्रतिलिपि भेज दी जाती है। आपने हमेशा देखा होगा पत्र के अंत में लिखा होता है ये जो प्रतिलिपि है निम्न विभागों को संप्रेषित की जाए। ठीक है, तो संबंधित जितने भी विभाग होते हैं उनको पत्र की प्रतिलिपि यानी कि फोटोकॉपी भेज दी जाती है। प्रतिलिपि का मतलब है फोटोकॉपी, सेम चीज उन अदर डिपार्टमेंट्स को भी भेज दी जाती है। अंत में हस्ताक्षर और पद का उल्लेख किया जाता है। तो शासनादेश के अंत में क्या होता है? हस्ताक्षर और पद का उल्लेख होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे जो शासनादेश होता है दोस्तों, उसका पूरा फॉर्मेट है। देखिए, ठीक है, उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट रखा है। सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको? पत्रांक नंबर आता है। इसके बाद संबंधित सरकार आती है, कौन सी सरकार है, कौन सा मंत्रालय है और कौन सा विभाग है। ठीक है, तो ऐसे इस पत्र को लिखा जाता है। इसके बाद देखिए आ जाएगा जो प्रेषक है। प्रेषक कौन है? तो बाएं, इसमें दाएं तरफ आपने देखा होगा डेट लिखी गई है, और यहाँ बाएं तरफ प्रेषक का नाम है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिया है मैंने, सचिव उत्तराखंड सरकार शिक्षा विभाग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है शासनादेश में कि निम्नांकित प्रपत्रों और पत्रों में राजभाषा हिंदी का उपयोग किया जाए। तो ये शासनादेश है यहाँ पे। ठीक है, शासनादेश है। अभी जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कभी कभी ये पत्र कैसे शुरू होते हैं कि आदेश है कि, या शासनादेश है कि निम्नांकित चीज होनी चाहिए या निम्नांकित चीजों को फॉलो करें। तो यहाँ पे साफ आप देख सकते हैं विषय जो है, इसका विषय क्या है? शासनादेश है कि निम्नांकित प्रपत्रों और पत्रों में राजभाषा हिंदी का उपयोग किया जाए, ये विषय होगा यहाँ पे। ठीक है, सब्जेक्ट। तो क्या किया जाए? अब जो पत्र का जो विषय है, अंदर क्या क्या बताया जा रहा है इसमें? वेतन बिल, यात्रा बिल, सभी प्रकार के आवेदन पत्र तथा इनके संबंध में किए जाने वाला पत्राचार हिंदी में होगा। सभी प्रकार की टिप्पणियां और आदेश जो हैं वो हिंदी में होंगे। हिंदी भाषी राज्यों के साथ पत्राचार हिंदी में होगा। केंद्र सरकार से प्राप्त हिंदी में लिखे पत्रों के उत्तर भी हिंदी में दिए जाएंगे। अंग्रेजी में लिखे सभी पत्रों में हस्ताक्षर हिंदी में किए जाएं। इसके बाद देखिए जैसे ये पत्र समाप्त होता है तो यहाँ पे हस्ताक्षर होते हैं शासन सचिव के। ठीक है, और इसके बाद जैसा कि लास्ट में मैंने आपको बता दिया है, जो हमारा शासनादेश होता है, गवर्नमेंट ऑर्डर होता है, उसमें लास्ट में क्या बोला जाता है? प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्न को प्रेषित की गई। यानी कि जो फोटोकॉपी है इस लेटर की, वो इन डिपार्टमेंट को भी भेजी गई है या इन लोगों को भी भेजी गई है। तो आप देख सकते हैं सचिव राज्यपाल, सचिव मुख्यमंत्री, समस्त सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव एवं राज्य सचिवालय
और सरकार के अधीनस्थ समस्त कार्यालय अध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष। यानी कि आप सिंपली इसको समझ जाइए, शासनादेश क्या होता है। शासनादेश गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू एक पत्र होता है जिसमें अपने नीतिगत निर्णयों का गवर्नमेंट क्या करती है, अधीनस्थ विभागों को संप्रेषित करती है। ठीक है, बहुत सिंपल है, समझ जाएंगे। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट हमारे अब लेटर के टाइप आएंगे, जैसे कार्यालय आदेश क्या होता है, कार्यालय ज्ञापन क्या होता है, ठीक है, अधिसूचना क्या होती है, नोटिफिकेशन, गैजेट क्या होता है। तो ये सभी चीज़ें धीरे धीरे हम आगे चल के पढ़ते रहेंगे। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। तो ये शासनादेश का पूरा फॉर्मेट है। अब मैं आपको लाइव फॉर्मेट दिखाऊंगा। ये तो एग्जाम्पल है, ये मैंने प्रिपेयर किया है। अब मैं आपको लाइव यहाँ पे फॉर्मेट दिखाता हूँ। जैसे कि उत्तराखंड गवर्नमेंट कोई शासनादेश जारी करती है तो कैसा होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे कंडीशन पढ़ी है, इनको ध्यान रखिएगा। शासनादेश की जो रीति है, जो नियम है, उनको याद करना बहुत जरूरी है। ये आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाएंगे कि आपको पता होना चाहिए कोई भी लेटर लिखा जाता है तो कि उसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है, कि कैसे उस लेटर को लिखना है। तो इसमें सबसे ऊपर पत्र संख्या होती है, इसके बाद सरकार मंत्रालय विभाग का उल्लेख होता है और उसके बाद दिनांक होता है, दाईं ओर लिखा जाता है। बाईं ओर भेजने वाले का नाम पता लिखते हैं। प्राप्तकर्ता का नाम पता और संबोधन नहीं होता है इस लेटर में, और संबंधित विभागों को पत्र की प्रतिलिपि भेज दी जाती है। अंत में हस्ताक्षर और पद का उल्लेख किया जाता है। आजकल हस्ताक्षर नहीं आते, क्योंकि आजकल देखा होगा आपने जितने भी लेटर्स हैं दोस्तों, अब पुराना टाइम तो रह नहीं गया, जमाना डिजिटल हो गया है। आज जितने भी डिजिटल लेटर होते हैं तो उसमें हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, बोला जाता है ना, नीचे लिखा होता है दिस इज अ डिजिटल सर्टिफिकेट, इसको कोई ज़रूरत नहीं है हस्ताक्षर की। ठीक है, तो ये है। तो चलिए देखते हैं अब उत्तराखंड गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल यहाँ पे जियो जो आता है, गवर्नमेंट ऑर्डर कैसा होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा उत्तराखंड सरकार का जियो गवर्नमेंट ऑर्डर। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, शासनादेश लिखने की जो रीति है, मेथड है, इसमें सबसे ऊपर पत्र संख्या दी जाती है। यानी कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पत्र संख्या VI-12018। ठीक है, इसको आप डिफाइन कीजिएगा एग्जाम हॉल में। इसके बाद देखिए सरकार मंत्रालय या विभाग का उल्लेख रहता है। तो यहाँ पे प्रेषक जो है देखिए विभाग से संबंधित हैं, दिलीप जवालकर सचिव हैं, जो कि उत्तराखंड शासन पर्यटन निदेशालय से संबंधित। ठीक है, तो कहने का मतलब जो दूसरा पॉइंट महत्वपूर्ण है, सबसे पहले तो पत्र संख्या है ऑफिस जियो में। उसके बाद देखिए सरकार मंत्रालय और विभाग का उल्लेख रहता है। तो यहाँ पे देखिए मंत्रालय का हमें पता चल गया, पर्यटन निदेशालय है। ठीक है, और इसके बाद देखिए डेट आती है दाईं तरफ, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। स्थान और दिनांक होता है, तो स्थान है देहरादून और दिनांक आगे देखिए दाईं तरफ बता चुका हूँ ना। तो स्थान और दिनांक दाईं ओर लिखा जाता है। इसके बाद देखिए विषय आता है। ठीक है, और बाईं ओर क्या लिखा जाता है, भेजने वाले का पता, और जो हमारा पद होता है वो हम बता चुके हैं, ऊपर सचिव हैं। इसके बाद हमारा विषय आ जाता है दोस्तों, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें आप देख पा रहे हैं कि श्री केदारनाथ विकास प्राधिकरण के कार्यों के संचालन हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में। तो ये हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद देखिए जो पत्र का मेन स्ट्रक्चर है, जो मतलब मेन यहाँ पे मुद्दा है, उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया होगा, क्या क्या इसमें बोला गया है। ठीक है, और इसके बाद देखिए लास्ट में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, लास्ट में जो हमारा दाईं ओर क्या होगा, हमारा दाईं ओर संबंधित जो अधिकारी है जिसने ये रिलीज किया है लेटर, संबंधित हस्ताक्षर और पद का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आजकल डिजिटल लेटर हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। डिजिटल लेटर्स में क्या होता है, साइन की आवश्यकता नहीं होती, केवल पद का उल्लेख किया जाता है। तो ये किया है दिलीप जावलकर। ठीक है, और यहाँ पे सचिव हैं ये। और इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि संबंधित विभागों को पत्र की प्रतिलिपि भेज दी गई है। तो ये देखिए यहाँ पे आपने ऐसे लिखना है, पत्रांक नंबर जो ऊपर लिखा गया है उसी पत्रांक नंबर को नीचे लिखना है, और एक लाइन यहाँ पे जरूर लिखने की, प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है। तो कौन कौन है, जिस हिसाब का आप लेटर लिखेंगे उसी से संबंधित यहाँ पे लोग यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ठीक है, या जो भी हमारे विभाग है उनको ऐड करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पत्र शिक्षा विभाग का बना रहे हैं और उसको ऐसी जगह भी ऐड कर रहे हैं नीचे जिसका उससे कोई संबंध नहीं है। तो इन चीज़ों को आपने थोड़ा समझना होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझिए, और जितनी ज़्यादा लेटर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, और इन लेटर्स को आप उत्तराखंड सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिंपली जाइए uk.gov.in। ठीक है, ये उत्तराखंड सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको जियो भी देखने को मिलेंगे, गैजेट भी देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, कार्यालय ज्ञाप देखने को मिलेगा, टेंडर देखने को मिलेगा, निविदा, सभी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सब चीज़ समझ में आता है उससे कि कैसे किस चीज़ का फॉर्मेट क्या है। ठीक है, तो ये तो था दोस्तों आज भाग 1। यहाँ पे हमने देखा जो हमारा लेटर राइटिंग है, लेटर राइटिंग में ऑफिशियल जो फॉर्मल लेटर्स हैं उसमें ऑफिशियल लेटर्स का हमने पहला प्रकार देखा, शासनादेश। जल्दी इसका भाग 2 आएगा जिसमें हम एक अलग पत्र की व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही कोई डाउट क्वेरी होती है तो आप पूछिएगा हमारे फेसबुक पेज देवभूमि करियर पॉइंट पे,
या आप डायरेक्टली व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। नंबर आपको मैं बता चुका हूँ 9760040434। ठीक है। सो गाइस, अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को करें और कोई भी आपको परेशानी होती है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अच्छे से अपना ध्यान रखें। देखिए अभी कोरोना का जो संकट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, तो घर से बाहर ना निकलें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, क्योंकि जान है तो जहान है। सभी चीज़ें तब संभव होती है जब इंसान का वजूद रहता है। तो अपना भी ध्यान रखें, ठीक है, और अच्छे से मेहनत करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय उत्तराखंड।